तो हम जाते हैं ट्रैफिक सोर्स में। द टॉप सोर्स इज google.com। मेरा ब्लॉग अवेलेबल है गूगल सर्च में, एक तरह का अचीवमेंट है कंसिडरिंग कि मैं एक प्रो ब्लॉगर नहीं हूं। हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो दोस्तों, आजकल आप देखते होंगे ऑनलाइन काफी एड्स आती हैं। कोई अपने डिजिटल कोर्सेज बेच रहा होता है, ई बुक्स बेच रहा होता है, स्टॉक्स पे या ऑप्शंस ट्रेडिंग पे अपने कोर्सेज बेच रहा होता है या ट्रेनिंग्स को सेल कर रहा होता है। और काफी इन्फ्लुएंसर्स लगे हुए हैं आपको बताने के लिए, आपको बेचने के लिए कि भाई ये ऑप्शन बढ़िया है आपके लिए इनकम जनरेट करने का। इनफैक्ट अगर आप सर्च करेंगे गूगल पे, ये क्वेश्चन बहुत ट्रेंड करता है कि हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन। और आप देखेंगे कि बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स आपको बेस्ट 5 वेज, बेस्ट 10 वेज और इस तरह से बहुत सारी चीजें बताते हैं। तो काफी केओस है और मैं भी उस केओस में काफी टहला हूं, घुमा हूं, बहुत सारे वीडियोस देख डाले मैंने। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस शेयर करूं कि मैंने क्या देखा। तो इन सब में से एक ब्लॉगिंग वाला पार्ट मैं पिक करता हूं। मेरा एक्सपीरियंस ब्लॉगिंग से कैसा रहा ये मैं आपको बता सकता हूं। हालांकि मैं बता दूं कि मैं प्रोफेशनल ब्लॉगर नहीं हूं, यानी कि मैं ब्लॉगिंग से अर्न नहीं करता हूं। मैंने ब्लॉगिंग चालू की थी 2 साल पहले। एक शौक था कि लिखने का या अपने इंफॉर्मेशन जो आपके पास है उसे शेयर करने का। तो मैंने टेक्निकल ब्लॉग्स बनाए जहां पे मैंने शेयर किया क्लाउड पे, कुबरनेटिस पे, डॉकर पे, अपने टेक्निकल नीश जहां पे मेरा एक्सपर्टीज थोड़ा बहुत है उस पे मैंने ब्लॉग्स बनाए। रेगुलर नहीं था, ऑन एंड ऑफ बनाता था, महीने में 1-2 ब्लॉग्स बनाता था। तो जानेंगे इस वीडियो में कि मेरे ब्लॉग्स की परफॉर्मेंसेस कैसी रही हैं, क्या ये एक पोटेंशियल है एज अ साइड हसल, क्या इसे प्रोफेशनली करना चाहिए। तो ये सब देखेंगे हम इस वीडियो में। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये है मेरी dev.to की प्रोफाइल। अब dev.to एक तरह का ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म है जस्ट लाइक मीडियम। तो मैंने मीडियम पे ब्लॉग्स बनाए, उसके बाद मैं dev.to पे मूव कर दिया। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने सिर्फ 7 पोस्ट पब्लिश किए। अब इन 7 पोस्ट में जाहिर सी बात है बहुत ज्यादा ट्रैफिक की उम्मीद तो मुझे नहीं थी। सरप्राइजिंगली कुछ ब्लॉग्स की व्यूअरशिप काफी अच्छे रहे हैं, कुछ ब्लॉग्स ने काफी ट्रैफिक जनरेट किया है। तो मैं पिक करता हूँ ब्लॉग जो मैंने लिखा था लास्ट ईयर जून में। तो 1 साल हुआ है इस ब्लॉग को। ये ब्लॉग था सेटअप AWS S3 बकेट लोकली। जो डेवऑप्स या क्लाउड वर्ल्ड से रिलेटेड काम करते हैं उनके लिए ये काफी रिलेटेबल है। तो लोकल स्टैक कैसे सेटअप करें इस पे मैंने पूरा वॉक थ्रू दिया था। इनफैक्ट ये सब का सब मैंने अपने सिस्टम पे रन किया था, सेटअप किया था, उसके बाद कंटेंट ऐड किए थे। तब तक चैट जीपीटी नहीं था ऑब्वियसली। तो ये सारा का सारा आइटम जो भी है, कंटेंट जितना भी है, वो सब ओरिजिनल है। अब देखते हैं इसकी परफॉर्मेंस। तो मैं अगर इसके स्टैट्स देखता हूँ तो ये देखिए स्टैट है वीकली। ओके, इसका परफॉर्मेंस को बता रहा है ये अप्स एंड डाउन्स जितने भी हुए हैं, लोज एंड हाईज, ये सारे। तो रीडर्स दिस वीक, देयर आर 381 रीडर्स दिस वीक, यानी कि लोग अब भी मेरे ब्लॉग्स को पढ़ रहे हैं, व्हिच इज गुड। तो आप देख सकते हैं कि इस हफ्ते 381 लोगों ने अब तक ब्लॉग रीड किया है। अब देखेंगे मंथली परफॉर्मेंस कैसी रही, यानी कि 1619 यूजर्स हैव रेड माय ब्लॉग। अगर मैं इसकी लाइफ टाइम परफॉर्मेंस देखूं तो इट्स 13,970। तो हम जाते हैं ट्रैफिक सोर्स में। द टॉप सोर्स इज google.com। मेरा ब्लॉग अवेलेबल है गूगल सर्च में, एक तरह का अचीवमेंट है कंसिडरिंग कि मैं एक प्रो ब्लॉगर नहीं हूं। उसके बाद डक डक गो विच इज अनदर सर्च इंजन, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कुछ व्यूज आए हैं। तो दोस्तों, मैं मानता हूं कि ये ट्रैफिक कुछ खास नहीं है। पूरे 1 साल में इतना ट्रैफिक। नाउ इमेजिन दिस कि अगर मैंने यही चीज प्रोफेशनली की होती विथ मेनी पोस्ट एंड लॉट ऑफ एंगेजमेंट, लॉट ऑफ थॉट प्रोसेस, तो इस ब्लॉग की ट्रैफिक जरूर बड़ी होती। तो अगर मैंने अपने ब्लॉग्स पे एडसेंस डाला होता, उनको लिंक किया होता, तो मेरे इसी ट्रैफिक पे मुझे कुछ अर्निंग्स होती, एटलीस्ट समथिंग वुड हैव बीन देयर। तो मैंने थोड़ा रिसर्च किया कि वो क्या वजह है जिससे मेरा ब्लॉग रैंक कर रहा है, व्यूअर्स गूगल से सर्च करके आ रहे हैं यहाँ पे। तो उसमें सबसे पहली बात यह है कि एक होता है नीश, एक होता है माइक्रो नीश, एक होता है नैनो नीश। तो यहाँ मैंने AWS जो कि एक तरह का माइक्रो नीश है क्लाउड के अंदर, उसका मैंने एक स्टेप और नैनो नीश किया, यानी सेटिंग अप S3 बकेट्स
जो कि S3 AWS की एक सर्विस है, एंड दैट टू यूजिंग लोकल स्टैक। तो लोकल स्टैक के बारे में ज्यादा लोग उस टाइम नहीं जानते थे। तो ये एक तरह का नैनो नीश है। तो इस नैनो नीश की वजह से इसका कंपटीशन लो था, और क्योंकि कंपटीशन लो है तो मेरे चांसेस ऊपर रैंक करने के भी ज्यादा थे। ब्लॉगिंग जब आप करते हैं तो आपको नीशेस का या कॉम्पिटिशन्स का ध्यान रखना होता है कि कौन से कीवर्ड्स हैं जिसका कंपटीशन लो है, और आप अकॉर्डिंगली अपने ब्लॉग्स को लिखते हैं। और अगर हम ये सारी चीजें अच्छे से खेलते हैं, अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं, लेवरेज करते हैं, तो अर्निंग का पोटेंशियल बन सकता है। ब्लॉगिंग इज नॉट डेड। आप अभी भी मोबाइल में न्यूज या स्टोरीज ब्राउज करते हैं। लाइकवाइज जो रीडर्स हैं वो अभी भी रीड करते हैं नेचुरल कंटेंट। एआई जनरेटेड कंटेंट का अपना मार्केट है, बट एक नेचुरल कंटेंट का, ऑर्गेनिक कंटेंट का अपना मार्केट है। हो सकता है आपको 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में जाके इसके रिजल्ट दिखें। तो ये स्लो प्रोसेस है, बट हाँ, इट कैन बी ए पॉसिबल साइड हसल। तो अगर आप प्रोफेशनल ब्लॉगर हैं या ब्लॉगिंग में इंटरेस्टेड हैं तो कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज डू शेयर एंड हिट दैट लाइक बटन। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो लेट मी रिमाइंड यू, प्लीज डू सो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।